अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आया हूं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है बॉडी बिल्डिंग में गुजार दी है और अभी रिसेंटली ये लोग गए थे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो ज़रा इनसे जानते हैं इनके बारे में और फिर कंपटीशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैदर? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। ख़ासतौर पर कोरोना के बाद जब ये जिम खुल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो दोबारा जिम आबाद हो गए हैं, दोबारा से लोग आ गए हैं, रौनक हो गई है, तो अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं, अभी आप इस बॉडी बिल्डिंग में कोई आप एसोसिएशन भी चला रहे हैं या क्या सिर्फ जिम चला रहे हैं? हैदर, मैं जिम तो बहुत पहले से चला रहा हूँ। एसोसिएशन और फेडरेशन इंटरनेशनल से लेके मैं एशिया से लेके वर्ल्ड लेवल तक हूँ। मेरा जो पाकिस्तान में होता है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। एशिया, साउथ एशिया का मैं जजिंग जो कमेटी है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसी तरीके से एशिया के अंदर मैं साइंस एंड रिसर्च कमेटी जो है उसके अंदर मैं मेंबर हूँ उसका। तो और इंटरनेशनल जज हूँ, जो कि कई सालों से मैं जजिंग कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके। अच्छा, अभी जो आपकी टीम यहाँ से बॉडी बिल्डर्स की गई थी इंटरनेशनल मुकाबला खेलने के लिए, कौन सा मुल्क में गई थी और कितने पार्टिसिपेंट थे उसमें? हैदर, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी। बात यह है कि हमने बड़ी कोशिश की कि हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया कई दफ़ा, लेकिन मसला ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक, इन दोनों के अपने मसाइल चल रहे हैं जो कि बहुत ही सीवियर हो चुके हैं और जिसकी वजह से स्पोर्ट्स तबाह हो चुके हैं, हर स्पोर्ट्स तबाह हो चुका है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया, हम ना तो ओलंपिक की तरफ देखेंगे ना स्पोर्ट, क्योंकि ओलंपिक ने जिनको अपने पास एफिलिएशन दी हुई है उन्होंने आज तक एक मेडल नहीं लाए, एक सिंगल मेडल नहीं आया जिस भी इंटरनेशनल फेडरेशन से वो एफिलिएटेड हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें फिर भी सपोर्ट करता रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम इससे पहले तकरीबन पिछले 12 साल में हम 80 इंटरनेशनल मेडल लाए। इस दफ़ा टीम गई तो हमने जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं कुंवर मुइज़ खान, टॉप सिटी के ओनर हैं इस्लामाबाद में जो टॉप सिटी है, उन्होंने हमें पूरी टीम को उन्होंने बोला कि भाई अगर आप मेडल लाने का कहते हैं सुहेल साहब तो मैं बिल्कुल मैं स्पॉन्सर करता हूँ। आप गवर्नमेंट के पीछे जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, क्योंकि टाइम कम था, कोविड के बाद खुला था। कंडीशन ये थी कि प्लेयर्स को भी ये था, एथलीट्स को, कि भाई पता नहीं होता भी है कि जाते भी है कि नहीं जाते हैं, तो एक अनसर्टेन पोजीशन थी। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी उस वक्त वो थी, वहाँ से हमें ताशकंद जो इस गवर्नमेंट का हमें वहाँ से बाकायदा तो इन्विटेशन आया, वहाँ के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके ऊपर हमने जब कुंवर मुइज़ साहब से जब बात की तो उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा। उसके अलावा एक इस्लामाबाद में खुर्रम, उन्होंने किए स्पॉन्सर 4 लोगों को। इसी तरीके से गेट फार्मा वालों ने एक किया, तो सब ने थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ से तकरीबन 15 लोगों की टीम, 16 लोगों की टीम लेके गए, जिसमें ऑफिशियल और हमारे प्लेयर्स थे। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हम वहाँ गए, हमें 3 सिल्वर मिले, 1 गोल्ड मिला, ब्रॉन्ज नहीं मिला, 3 सिल्वर 1 गोल्ड मिला, और ये सिर्फ 28 दिनों की तैयारी थी। सबसे बड़ा काम जो इसके अंदर हमने किया, जो दूसरी फेडरेशन चलेगी, मैं आपके चैनल के तवज्जुद से मैं ये चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को भी जाए, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स बोर्ड को, ख़ासतौर पे ओलंपिक को, ख़ासतौर पे जो नई पॉलिसी बन रही है उनको, कि एक सवाल मुझसे किया गया था एक ज़माने में, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने पूछा कि भाई क्या हाल है ये फड्डा जो है। मैंने देखें जी, आपके ओलंपिक में भी लोग मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, और आपके स्पोर्ट्स बोर्ड में भी फेडरेशनों में हैं। आप सबसे पहले बुलाएं और पूछें कि आप अपना रिकॉर्ड दें कि पिछले 5 साल या 10 साल में इंटरनेशनल मेडल कौन लाया है, उसको पहले आप ओब्लाइज करें। ना कि एक आदमी इंटरनेशनल मेडल तो ला रहा है, एक फेडरेशन इंटरनेशनल मेडल ला रही है, लेकिन एक जो ऑफिशियल है, जो ओलंपिक ओन कर रही है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड ओन कर रही है, वो मेडल वगैरह कुछ नहीं लाया आज तक। तो उन फेडरेशनों को, उनके पास सिर्फ पेपर शायद पूरे हों, लेकिन वर्किंग नहीं है उनके पास। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मेडल्स ला रहे हैं उनको करें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम गए प्राइवेटली और हमने वहाँ से मेडल भी लिए। अब आप ये सोचें कि ये 28 दिन की तैयारी थी। अब मालदीव में है अगले साल जुलाई में एशिया, हम अभी से हमारे प्लेयर्स को ये होगा, जैसे मुइज़ खान की वजह से या और स्पॉन्सर्स की वजह से, अगर हमें इसी तरीके से स्पॉन्सर मिले तो अभी से जो लड़के पूरे पाकिस्तान से तैयारी करेंगे। अच्छा, मैंने ये किया कि मैंने इसकी ओपन ट्रायल रखे। मैंने ये नहीं किया कि मेरी फेडरेशन से है कोई तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, या आप उसकी फेडरेशन से तो आपको नहीं करूँगा। मैंने ओपन ट्रायल करे, कोई अपने घर से भी आके नाम देता है, किसी फेडरेशन से आता है, जो आता है अगर वो मेरिट पे होगा तो जाएगा। तो उस वक्त हमने मेरिट पे 14 लड़के, 15 लड़के हमने किए थे, कुछ कोविड की टेस्ट की वजह से रह गए, बाकी 12 प्लेयर्स हमारे यहाँ से गए, जिसका अंदर हमारा रिज़ल्ट आप देखें जो कि 40% के करीब आया है कि 4 मेडल आए हैं 40 से ऊपर। हमारे जो खेले हैं मेरे ख्याल से 10 या 11 खेले हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारा ये है कि हम और भी जितने इवेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएँ, क्योंकि आपको भी पता है, ये सबको पता है कि आज ओलंपिक्स कितने सालों से काम कर रही है, आज तक पिछले कई ओलंपिकों से हमारे पास एक मेडल नहीं आ रहा है।
क्योंकि जो मेडल लेने वाली फेडरेशन हैं, मेडल लेने वाले जो प्लेयर हैं, जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो सब बाहर बैठे हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी की भी जो है ना वो जाके चमचागिरी नहीं कर सकते, वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, जेन्युइन लोग परफॉर्मेंस देंगे, चमचागिरी। और मसला ये है कि ओलंपिक के अंदर सबसे बड़ी बात, जहां हमारे जनरल आरिफ हसन साहब बैठे हैं, जिनको कई दफ़ा मैंने मैसेजेस भी किए हैं, ईमेल्स भी किए हैं कि जनरल साहब आप कुछ करें, आपके जो नीचे लोग हैं वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, गलत लोग। जनरल साहब पता नहीं क्यों नहीं सोचते, वो ये सब ये देखें कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, सारी चीज़ें छोड़ दें कि ओलंपिक क्या कहती है, इंटरनेशनल ओलंपिक क्या कहती है, मेन चीज़ ये कि परफॉर्मेंस किसकी है। आप उन फेडरेशनों को, क्योंकि हर खेल में 4-4, 6-6 पैरेलल फेडरेशनें बन गई हैं, तो कैसे होगा सारी फेडरेशनें एक हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एथलीट का मैयार गिर गया हर खेल में, हर खेल का यही हाल है। अब जाते कौन है, वो ताल्लुकात वाले। देखें इस दफ़ा T20 में आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी थी, सबसे बड़ी वजह थी इस दफ़ा पहली दफ़ा लगा कि ये पर्ची वाले लोग कम थे इसमें मेजॉरिटी जो थी वो टीम मेरिट पे थी, जिसका रिजल्ट सब पूरे दुनिया ने देखा। पूरे पाकिस्तान में टैलेंट नॉट इन क्रिकेट, इन एवरी फील्ड पाकिस्तानी बहुत जो कहते हैं जीनियस लोग हैं, एथलीट बड़े अच्छे हैं, इनको सही जो है ना लोग मिल जाएं। अब लोग कब मिलेंगे कि एथलीट को ये पता हो कि हम किसी सियासत की नज़र नहीं होंगे, हम मेरिट पे सेलेक्ट होंगे, बाहर जाएंगे। जैसे मैंने मिसाल अभी T20 वर्ल्ड कप की दे दी, इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग हो, बैडमिंटन हो, नेट बॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर खेल में ये हाल है। तो बस ये रिक्वेस्ट है आपके से कि अगर जो भी आपका ये अगर चैनल देखें कि ये चीज़ जाए कि इसका हल एक रात में हो सकता है। इमरान खान साहब जो कि खुद स्पोर्ट्समैन है, वो सब समझते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, हर खेल में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए, जब तक विल नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जितने भी आप बॉडी बिल्डर तनसाज जो आप लेके गए थे 11-12, आपको इनको ले जाने में क्या प्रॉब्लम आई, या वहाँ स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आई, आपको कोई मसाइल तो पेश नहीं आए वहाँ पे? देखें जी, जाते वक्त तो सबसे बड़ा मसला हमें ये था कि जी कोई NOC का मसला आएगा। हमने स्पोर्ट्स बोर्ड को कई लेटर लिखे, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाएं, अगर कोई मसला होगा देखेंगे। तो उन्होंने हमें मॉरल सपोर्ट दिया। फाइनेंशियली हमने उनसे सीधी बातें मांगा नहीं था, इसलिए कि हमने बोला हम अपने बेस पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब हमने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन दुख इस बात का आपके चैनल से कि स्पोर्ट्स बोर्ड से एक लेटर हमें अप्रिसिएशन लेटर भी नहीं मिला, जबकि इससे पहले हम मेडल लाते रहे। अच्छा, मसला ये है कि जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, जो स्पोर्ट्स बोर्ड से तकरीबन 5-6 करोड़ की ग्रांट कम से कम ले चुके हैं, जो कि एथलीट तक नहीं पहुंची, और वो सब कुछ प्रूव हमने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को पहुंचा दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इंक्लूडिंग फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से ही बात हुई, उन्होंने भी आगे कहा, लेकिन नीचे वाले क्योंकि ज़्यादातर लोग मिले हुए, हर एक नहीं, पहले वाले तो बहुत थे, उसमें ज़्यादा रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभी भी जो साहब बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, सबसे बड़ी बात वो खुद इंटरनेशनल फेडरेशन को रिज़ाइन कर चुके हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट रहे नहीं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड शेख फारूक इकबाल उनको ही ओन कर रही है। क्यों ओन कर रही है, बुलाएं, आके बात करें उनसे। लेकिन उनको ओन करने का मकसद सिर्फ ये है कि नीचे लेवल का जो स्टाफ है वो नहीं चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है कोई 6-7 करोड़ रुपए अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड से निकाला है, तो उसमें से बकौल मुझे शेख फारूक इकबाल ने खुद बताया कि जी मैंने आगे से पैसे दिए। अच्छा, मेरे पास सबूत मौजूद है, वो ऐसे कि जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो इतनी फेक और 2 नंबर है कि वो एक बच्चे को भी दिखाएंगे पहचान जाएगा कि 2 नंबर है। इसीलिए अब मजबूरन जब मैंने इतना इन लोगों को कहा है, तो अब मजबूरन मैं कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने कई लेटर DG स्पोर्ट्स साहब को भी लिखे, अपना जो नए आए हमारे, मैंने फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से भी मिला, बट अब तक वहाँ से मुझे किसी भी किस्म का पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा, मेडल जीतने के बावजूद। तो इसका मतलब है मुझे मजबूरन कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके मुझे इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है वो जो हम पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से ये तो एक मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, बॉडी बिल्डिंग हमारा कि मैं तो देखें जिम चला रहा हूँ, मुझे 2 पैसे मिल रहे हैं तो मैं लॉयर भी कर लूँगा, मैं और 10 काम कर लूँगा। लेकिन जो खेल जिसमें इनकम नहीं है, कोई बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इनके कोई प्रोफेशनल नहीं कि इनके कोई जिम्स बने हुए हों और ठीक ठाक वहाँ के ओनर को या उनकी फेडरेशनों को या एसोसिएशनों को इनकम हो रही हो। हमारी तो इनकम हो रही है, उसके बाद इसलिए तो हम खर्च भी कर रहे हैं। वो लोग खेल कैसे करेंगे? तो बस यही है कि गवर्नमेंट कम से कम हमें पैसे ना दे, हम पैसे नहीं मांग रहे, हम ये करें हमें ओन करें, हमने करके दिखाया और आइंदा भी करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि बॉडी बिल्डर्स को और उनकी गेम को ऑन करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक, चूँकि ये ख़ुद भी जज हैं इंटरनेशनल, और इनसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ से बॉडी बिल्डर गए थे स्टेज पे खेला, ऐसा तो नहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई हो? देखें जी, मसला ये है सबसे बड़ा ज़्यादती तो क्या मैं कहूँगा कि जो भी हारता है
तो हमेशा उसको लगता है मेरे साथ ज़्यादती हुई, चाहे वो कोई भी एथलीट हो, ठीक है। तो बिल्कुल ज़्यादती ऐसी कोई नहीं हुई वहाँ पर। बिल्कुल एक ख़बर चली थी कि जी वहाँ पर कोई इंडियन लॉबी की वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो मेडल नहीं मिले। तो मुझे आप ये बताएं, तो ये आपको 4 मेडल कैसे मिल गए? अगर ऐसी बात थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ये ख़बर उड़ाएगी। जो कि कोच नहीं था, वो एक लड़का साथ गया था एक एथलीट के साथ, और वो लड़का जो है सिर्फ हमारे साथ गया था क्योंकि ज़ाहिर है मैं जज था, एक वो था, एक वहाँ पर मैनेजर गया हमारा एक। अब इसी तरीके से कोच हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, तो हमने उसको, वो बेसिकली लड़का गया था हेल्पर के तौर पे कि ऑयलिंग करनी है प्लेयर्स को या उनका ख्याल रखना है, तो वो गया था। उसको हमने इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए कोच लिखा कि वजह कोच या जज सब कुछ मैं अपने नाम के आगे नहीं लिख सकता था, तो उसको ऐसे लिखा हमने। तो उससे बयान दिलाया गया बकौल उसके कि मुझसे बयान दिलाया गया है। तो ये एक फ़ेक बयान दिलाया गया कि जी आप जो है ये बयान दे कि इंडिया लॉबी ने की वजह से हमें मेडल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि अगर इंडियन लॉबी की वजह से नहीं मिले तो ये 4 मेडल कैसे मिल गए? इंडियंस आए थे, तकरीबन 86 की उनकी टीम थी, 86 लोग थे। मतलब इससे साबित ये होता है कि बॉडी बिल्डर्स या आपकी टीम के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो पता नहीं कितनी 5, 6, 8 फेडरेशनें बन गई हैं, सब अपनी अपनी का चक्कर लें। असल में बात मैं फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, मतलब जिस टीम को आप लेकर गए, आपकी जो बात से मुझे जाहिर हो रहा है कि वो आपस में ही कोई आपके बॉडी बिल्डर्स के अंदर ही कोई मसाइल थे कि वो अपने कोच से जो है एक गलत बयान दिलवा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, कोच से नहीं दिलवाया। बेसिकली हमारे ही एक मीडिया के भाई थे, वो बस उनको शायद गलतफहमी हुई, क्योंकि हो सकता है बकौल उनके कि मैंने कहा था कि जी इंडियन लॉबी के, जो मैंने ये नहीं बोला। मतलब देखो, इंडिया के इतने प्लेयर्स आते हैं, इतनी बड़ी टीम आती है, उनके इतने ऑफिशियल्स आते हैं, तो उनका एक वहाँ पर मुकाम अलग है। हम जाते हैं 2-3, पहली दफ़ा तो हम इतनी बड़ी टीम ले गए, हम 2-3 लोग जाते हैं, प्लेयर एक ऑफिशियल जाते हैं, 3 या 4 की टीम गई है आज तक हमारी, एक बाज़ दफ़ा तो 2 की गई है। तो वो हम उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। जाहिर है उनका एक अलग वो मुकाम है, वो हर जगह है। कल हम अगर ऐसे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी मिलेगा। मेरा मकसद कहीं और था। उस प्लेयर को जो ज़ाहिर है जब एक हार के आए तो हम उसको बोलते हैं चलो बेटा अच्छी बात है, नहीं तुम ही अच्छे थे। मैं ये बीइंग अ जज मैं ये नहीं कह सकता नहीं तुम ही जीते। मेरी नज़र में तो हमारे मुल्क का ही प्लेयर सबसे अच्छा था, मैं अपनी नज़र की बात। लेकिन मेरे अलावा वहाँ 9 जज या 8 जज और बैठे हुए थे, उनका भी ओपिनियन है वो, और हर मुल्क से एक जज था, इंडिया से भी एक था। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक इंडिया का वोट उसे हरा दे या मेरा एक वोट जिता दे। ना तो इंडिया से का एक वोट हरा सकता है, ना मेरा एक वोट जिता सकता है, ये जो मेरिट पे होगा। अब क्योंकि जब एथलीट को आसपास दोस्त यार जो सब गए हुए होते हैं वो कहते हैं नहीं यार तुम तो बहुत अच्छे थे, हम भी कहते हैं कि दिल रखने के लिए नहीं बेटा तुम तो अच्छे थे। और हमें ज़ाहिर है हमें अपना बच्चा अच्छा लगता है जो वो कैसा भी हो। तो सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से उसको इतना बढ़ावा मिल गया कि मैं नहीं समझता कि ये हमने आगे, क्योंकि हमने आगे भी जाना है। इंडियंस हमारे साथ बड़ी सपोर्ट करते हैं हमारे इसमें, और हमारे जो वर्ल्ड का सेक्रेटरी है वो चेतन पथार है, वो इंडिया से ही है। तो हमें आइंदा भी अगर हमें जाएंगे तो ये बयान देने से पहले या चलाने से पहले ये सोचना चाहिए कि यार ये आगे जाए, और उसकी कंफर्मेशन मुझसे की जाए। वो कोई कोच नहीं थे टीम के और कोई हमारे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। ये सिर्फ बयान उन्होंने ख़ुद से दिया या दिलवाया गया ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन उस लड़के का ये कहना है, बच्चे का, कि मुझसे बयान दिलवाया गया है। तो ये दिलवाने का क्या मसला, मतलब कोई बयान क्यों दिलवाना चाहता है? और आपसे पूछे बिना, मतलब देखें कोच भी आपने बनाया था, अव्वल तो आपको फिर सेलेक्ट करके लेके जाना चाहिए था। भाई मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो आया कोच है नहीं है, मतलब मैं गलत बंदे को तो नहीं लेके जा रहा। तो ये आपकी सिलेक्शन के अंदर मसला नहीं था? नहीं, मैंने तो देखें, पहली बात है कोच के उस पर नहीं ले जाता, वो सपोर्टर थे, और मैंने कहा ना सपोर्टर थे। लेकिन वहाँ जब एक बंदा गया हमारी नहीं है, तो बंदा एक कहता है कि ठीक है, वो बिल्कुल मैं अपनी मिस्टेक मानूंगा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, क्योंकि पहली दफ़ा हमारी इतनी बड़ी टीम गई थी, हम तो 2 या 3 लोग, मैं टीम का कोच भी मैं होता था, मैनेजर भी मैं होता था पहले, और मैं जज भी मैं होता था, तीनों मैं ही होता था, क्योंकि कोई और होता नहीं था, या 1-2 एथलीट होते थे साथ। पहली दफ़ा हमारे साथ सपोर्टर्स भी गए, हमारे साथ दूसरे लोग देखने भी गए। तो हमने उसके अंदर फिर हमारे साथ सबसे बड़ी बात हम इस दफ़ा मीडिया से भी लेके गए थे, ताकि ये कि वहाँ पर जाके उन कवरेज अच्छी हो सके। तो हम उनको भी लेके गए, उनके सारा स्पॉन्सरशिप जो ही हमारे कुंवर मुईज़ साहब ने की, उसकी भी स्पॉन्सरशिप, और नहीं सॉरी वो खुर्रम साहब ने की थी जो इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने उनकी स्पॉन्सरशिप की थी, उनका टिकट, उनका वहाँ का रिहाइश, उनका सारा जो फ़ीस थी वहाँ की 7 दिन की रहना खाना, तो वो भी की थी। तो हम इसी वजह से कहे कि मीडिया भी हमारे साथ जाए, नेक्स्ट टाइम हम एक कैमरामैन भी लेके जाएं, ताकि प्रोफेशनली हमारी टीम वहाँ पर कर सके।
परफॉर्म। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बॉडी बिल्डर्स जो हैं या उनकी जो एसोसिएशन है वो एक मीडिया को भी साथ लेके जा रही है और प्रॉपर उनका ख्याल भी कर रही है। तो आपको उनकी कवरेज सही मिली, मतलब सब चीज़ें सही चलती रहीं? एक तरीके से सही, क्योंकि वो अभी तक जो सीधी बात है अब तक वो हमें सपोर्ट करते रहते हैं बॉडी बिल्डिंग को। क्रिकेट के साथ दूसरी अगर किसी खेल को मुझे नज़र आता है वो ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करते रहें, लेकिन डेफिनेटली उनको भी थोड़ा सा शायद मिसगाइड हुए हैं या एक जज्बाती एक किसी से लगाव होता है कि यार ये नहीं जीता, तो वो उन्होंने कवरेज तो बिल्कुल सही दी है, अच्छी दी है कवरेज, और पूरे पाकिस्तान में चली और बहुत अच्छा उन्होंने चलवाया, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है। बड़ा गाइड करके वहाँ बड़ी मेहनत से वीडियोस बनवाई उन्होंने वहाँ पर, लेकिन फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए थी, उनको भी शायद मिसगाइड किया या वो नहीं समझे, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। मतलब आप अगर हमें खुल के बताएं कि क्या मिसगाइड किया गया, मतलब ज़ाहिर है देखिए मीडिया गया और उसको मिसगाइड किया गया, मीडिया को मिसगाइड कैसे कर सकता कोई? देखिए, मैंने कहा ना कि एक पर्सनल फ्रेंडशिप्स भी होती है ना, तो वही बात मैं चाह रहा था। मैं इसलिए खुल के क्या कहूँ मैं कि ज़ाहिर है अब वो तो एक अच्छे उसमें गए, लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना ही अभी बोली जाएं, नेक्स्ट टाइम के लिए बंदा केयरफुल रहे। तो पहली दफ़ा कहते हैं शायद उनके लिए भी, क्योंकि वो क्रिकेट को कवर करते रहे। अब एक आदमी क्रिकेट के अलग मामलात होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के अलग मामलात हैं। ज़ाहिर है उनकी भी शायद समझ में नहीं आया कि यार ये क्रिकेट के मामलात एक अलग हैं, बॉडी बिल्डिंग के अलग हैं। वो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बॉडी बिल्डिंग को कवरेज करने, कोई कवरेज देने के लिए कोई मीडिया पर्सन गया, तो ये एक बड़ी चीज़ थी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई तो कहने लगे मुझे तो ये चीज़ों का पता ही नहीं था, तो बस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखते हैं वो क्या करते हैं, या हम दूसरे मीडिया को ले जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं। हमारा यही है कि अब हम कुंवर मुईज़ साहब का, यही है जो प्रेसिडेंट है नए पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, उनका मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें इसको, ज़्यादा इस खेल को, इस हेल्थ फिटनेस को, क्योंकि वो खुद शौकीन है बॉडी बिल्डिंग के और एक्सरसाइज के, वो खुद बड़े फिट रहे हैं और ज़माने से कर रहे हैं। वो गेट स्मार्ट के ही मेंबर रहे हैं एक ज़माने में, जब वो कराची होते थे, अब तो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो गेट स्मार्ट के मेंबर थे, तो आज भी सपोर्ट करते हैं खेलों को। वो इसी तरह के किक बॉक्सिंग, MMA का भी एक उन्होंने प्लेयर थाईलैंड भेजा, उसको किया। बहुत से खेलों को बगैर अपना नाम लाए वो स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, देखिए एक मीडिया गया वहाँ पे कवरेज की, तो मिसगाइड की जो आपने बात की ना, मतलब मुझे बड़ा डाउट हो रहा है कि अगर हमारे मीडिया के साथी को कोई मिसगाइड कर दे तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। उसका काम ही है, वो हर तरीके से हर खबर को चेक करता है, तो उसके बाद कोई भी खबर चलाता है, तो मिसगाइड कैसे हो सकता है? ये क्या ये खाली इल्ज़ाम तो नहीं है? नहीं, इल्ज़ाम नहीं है। देखें, मिसगाइड मैं इन द सेंस कह रहा हूँ कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर आप जाते हो, कल आपकी किसी एक एथलीट के साथ एक लगाव है या एक दोस्ती है या पुराना ताल्लुक़ है और वो एथलीट मेडल नहीं ले पाता, तो आप अगर ये आपका कह लें कि आप अगर उस पर रिएक्ट कर जाओ और उसके ऊपर आप इंटरनेशनल बंदे को भी आप कुछ बोल दो, जो कि जज है, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड का, उनको भी आप बोल दो उठा के, फिर उसके बाद आप अगर मुझ पे ब्लेम लगा दिया कि जी आपने बोला था कि इंडियंस की वजह से, मैंने ये नहीं बोला था, मेरे बात को घुमा के किया गया। मैंने बोला था बेसिकली कि देखें वहाँ पर क्योंकि इंडियंस इतने हैं तो उनका एक मुकाम है, हम लोग अभी नए नए आए हैं, तो डेफिनेटली खाली इंडिया नहीं, थाईलैंड इस दफ़ा नहीं आया, थाईलैंड के भी बहुत अच्छे प्लेयर, अफगानिस्तान के प्लेयर, जहाँ से प्लेयर 80-90 प्लेयर आते हो, एथलीट आते हो, ऑटोमेटिकली उनका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, तो उनकी एक अलग बात होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जब 2-4 प्लेयर है तो, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जब जाएंगे तो मैं उस सिनेरियो में, अब एक चीज़, एक मेडल ना मिलने पर आपको पता है कि एक हार पे बंदा जज्बाती होता है, तो कुछ बातें बंदा ब्लंटली नहीं बोल देता, वो एथलीट को भी फील हो जाती हैं, दूसरों को भी। तो उस बात को किस अंदाज में समझ कर, मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि मैंने बात कुछ बोल रहा हूँ और बोली कुछ गई। अच्छा, अब ये बात कि जी मेडल, अब जिस बच्चे को मेडल नहीं मिला, वो कराची का बच्चा, वो मेरे भी बहुत करीब, मेरे छोटे भाइयों की तरह, यानी अगर उसको मेडल मिलता तो समझो मुझे मेडल मिलता। रमीज़ इब्राहिम नाम है उनका, ठीक है, बहुत पुराने बॉडी बिल्डर हैं और मेरे साथ सालों से जा रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि वो भी इस चीज़ को नहीं समझे और उन्होंने भी लोगों के कहने पे कह के उन्होंने भी बहुत सी बातें कर दी, इंटरनेशनली कर दी, जो मुझे इस वक्त प्रेशर है इंटरनेशनल फेडरेशन का। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो आपको मैसेजेस, ईमेल दिखा दूंगा कि इनके ऊपर बैन लगाया जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, बट मैंने अब तक नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है जज्बाती हो जाता है बंदा, उसमें कह जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अब रमीज़ इब्राहिम को ये सोचना समझना चाहिए, वो कराची के हैं, ठीक है, अगर, और ये सब जानते हैं कि उनसे मेरी एसोसिएट बहुत ज़्यादा है मेरे से उनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेरी दो समझे एक भाइयों वाली बात। उनको मेडल मिलने का मकसद है मुझे मेडल मिलता, ठीक है। अब जिनको भी मेरे साथ गए तो उन सब लोगों से मैं पहली दफ़ा लाइफ में मिला था। मेडल अगर उनमें से किसी को मिले हैं तो वो मेडल
मुझे वो भी मेरे लिए अजीज़ है क्योंकि मेरे मुल्क के लिए मेडल आए, लेकिन रमीज़ इब्राहिम को मिलता तो होता कि जैसे मुझे मिल गया, ठीक है, उनको भी मिला, तो मैं अगर मुझे मेरे बस में होता, मैं उनको ना मैंने दिलवाया है, नहीं रमीज़ इब्राहिम के लिए मैंने होगा ना मिले। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रही, यहाँ तक कि मुझे इंटरनेशनल फेडरेशन से लेटर आया कि जी आपके अलावा रमीज़ इब्राहिम को पहली पोजीशन किसी ने नहीं दी, आपने पहली पोजीशन दी। ज़ाहिर है मैं क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा एथलीट खड़ा है अगर सामने, अगर मुझे वो सेकंड भी लगेगा तो मैं कोशिश करूँगा, करता नहीं हूँ, लेकिन नो डाउट मुझे लगा कि भाई मेरी नज़र में वो फर्स्ट था, मगर बाकी के जो 8 या 9 जज बैठे हैं उनकी नज़र में वो नहीं थे फर्स्ट, तो मैं सबको नहीं कह सकता। तो वही मेरी बात, ना मेरे एक वोट से वो जीत सकते हैं मेडल, ना इंडिया के एक वोट से वो हार सकते हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस हुई कि भाई कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए सबसे पहली बात। अब प्रॉब्लम सारी यही है कि हम एथलीट को यहाँ समझाते हैं, और बॉडी बिल्डिंग ख़ास तौर पर ऐसी है जब वो थोड़ा सा फेम हो जाता है, अल्लाह नाम दे देता है, कुछ ज़रा मुकाबले एक दो जीत लेते हैं तो इंसान समझता है कि जी मैं अकल मुझ में ही है, बाकी सब। मुझे अपनी इस फील्ड में 35 ईयर्स फिज़िकली हो गए मुझे, ठीक है। रमीज़ अभी कुछ साल पहले आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन डेफिनेटली लोग बैठे हैं ऐसे कि जो वो भी नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है कि शायद मेरे ये दोस्त या ये मेरे आसपास वाले मेरे साथ सिंसियर हैं। सिंसियर नहीं है वो, उसका तबाह कर रहे हैं, उसको नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं। उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इस वक्त मुजाहरा करना चाहिए था। मेडल नहीं मिला, अगर मिलना चाहिए था मेरे लिए, तो मैं बोलता हूँ तो उसको उस हिसाब से बयानात ना दिलवाने चाहिए थे अपने किसी साथी से, ना खुद देने चाहिए किसी के भी कहने पे, इंक्लूडिंग मेरे कहने पे भी नहीं, क्योंकि ये उसके लिए अलग, क्योंकि होगा ये खाली ये फेडरेशन नहीं, अगर इस फेडरेशन को छोड़ के कहीं भी जाते हैं बंदा नज़र में रखेगा यार ये एथलीट जो है ये बयानात देता है बाद में, तो उससे तरह मोहतात रहो। तो ये चीज़ें एक एथलीट जब तक खेल रहा है, मैं नहीं समझता उसको ये जेब देता किसी भी खेल। आप क्या समझते हैं नेक्स्ट टाइम आप अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे, ये वाले सारे मामलात को बेहतर करेंगे? क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं आपकी भी गलती साबित होती है कि यार आपने जो अपनी टीम तैयार की उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं होने चाहिए थे, या अगर होने चाहिए थे तो प्रोफेशनल होने चाहिए थे। आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हमने इस दफ़ा जो टीम तैयार की, मैंने कहा ना ये अनसर्टन अचानक हुई, क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से हमें भी नहीं पता जाएंगे, फिर हमारे स्पॉन्सर ने हमें फ़ौरन ओके कर दिया, मुझे नहीं था कि वो कहेंगे, लेकिन हमें स्पॉन्सर भी मिल गए, प्लेयर्स भी मिल गए, तो ज़ाहिर है बहुत चीज़, हर चीज़ जल्दी हुई। उसमें डेफिनेटली ये एक मिस्टेक हुई है जो कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं होगी। हम जिसको भी ले जाएंगे उसको अब ख्याल रखेंगे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था कि हमने किसी भी ऐसे बंदे को नहीं ले जाना जो आके यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का सबूत दे या वहाँ पर कोई गैर जिम्मेदारी का सबूत दे। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। अब आखिर में मैं आपसे एक कोई आपका मैसेज लेना चाहूँगा हमारे बॉडी बिल्डर्स के लिए, फेडरेशन के लिए, हुकूमत के लिए, कोई भी आप पैगाम देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपके के थ्रू ये बयान देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं, जो मैंने सुना है कि पाकिस्तान ओलंपिक के लिए, कि जी या तो वो रिज़ल्ट दें, क्योंकि नहीं दिया तो अब वो इससे साइड पे हो जाएं ताकि मेरिट पे लोग जाए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मेरिट पे चाहे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी जब तक एक मेरिट पे उन लोगों को बिठाए, मिसाल के तौर पे मैंने सिंध में देखा जो आपके स्क्वॉश के हमारे लेजेंड का नाम आए किसी का स्क्वॉश का, तो किसका नाम आएगा बताएं आप, किसका नाम आएगा अगर हम स्क्वॉश लेंगे? जहांगीर खान। आप बताएं जहांगीर खान को ओलंपिक ने बाहर किया हुआ मतलब गेम से, तो आप वहाँ तो फिर हम तो कुछ किसी खेत की मूली नहीं ना हम तो बात सिर्फ ये है कि जब तक जेन्युइन लोग नहीं होंगे किसी भी खेल में, मैंने फिर मिसाल दूंगा क्रिकेट की, इस दफ़ा जैसे लोग थे वहाँ ये नहीं देखा गया उनकी ग्रूमिंग को, उनकी इंग्लिश सही की जाए, या कोई भी हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें भाई इंग्लिश सीखी गई जाए, उसके कपड़े कौन से पहन रहा है, वो बोलने में कैसा है, उसकी दूसरी चीज़ों, उसका खेल देखो भाई, उसको इंग्लिश। इसी तरीके से हमारे खेल में, क्योंकि हमारा खेल भी गरीबों का खेल है, ये बॉडी बिल्डर बनते हैं गरीब इलाकों से, ये कोई गांव गोटों से बनते हैं या गरीब बच्चे बनते हैं। पैसे वाले के पास कहाँ टाइम होता है, उसे तो कब पैसा है खर्च करने को, घूम रहा है फिर रहा है, खा रहा पी रहा, फिटनेस तो कर लेगा, लेकिन बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। तो ये भी हमारे गरीब तबका, जब तक हम मेरिट पे नहीं लाएंगे, तो हमारा यही मैसेज है मेरा सबको, ख़ास तौर पे फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जैसा काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनको मैं कई दफ़ा कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनके। इसी तरह का डीजी साहब, ना कोई कांटेक्ट, ना फ़ोन उठाते हैं, मिलने जाओ मिलते नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डीजी हैं तो वो भी नहीं मिलते, एक दफ़ा मिले हैं, वो भी किसी के रेफरेंस से गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बात सिर्फ इतनी है इनको मैसेज के भाई पाकिस्तान, खुदारा आप लोग जिस सीटों पे बैठे, हम किसी सीट पे नहीं हैं, हम अपने प्राइवेटली कर रहे हैं, इस मुल्क से मोहब्बत ज़बानी नहीं करें,
कि हमें मोहब्बत है इस मुल्क, करके दिखाएं कुछ। आपको अल्लाह ने एक सीट दी है, मेरिट पे लोग लाएं, लाके उनको आप हर खेल के अंदर जब आप लाएंगे तो इस मुल्क में यहाँ के एथलीट, यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं एथलीट कि आपको यहाँ ढेर लगा देंगे मेडल्स के। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिवाय क्रिकेट के अलावा, वो भी क्रिकेट मेरे ख्याल से किसी के अंडर नहीं है, उनकी अपनी एक वो है, स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक के अंडर नहीं है। शायद क्रिकेट भी ओलंपिक या इनके अंडर होती, जैसे हॉकी जो कि हमारा खेल था, जैसे कि तबाही हॉकी की हुई है। क्यों हुई है? वो भी पॉलिटिक्स के नज़र हो गई। पहले हम दुनिया में माने जाते थे हॉकी के अंदर, तो आज क्या वजह है? क्रिकेट से इसलिए कि क्रिकेट का बोर्ड अलग है। अगर ये क्रिकेट भी का आज ओलंपिक या स्पोर्ट्स बोर्ड के मातहत आ जाती तो यही हाल होना था। तो मेरा मैसेज यही है कि हम जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत में काम कर रहे हैं, हमें कोई पैसा ना चाहिए आपसे, ना हम मांगते हैं, ना हमें ग्रांट चाहिए। आप सिर्फ हमें ओन करें कि जी ऑफिशियल ये लोग हैं, हम पैसा खुद कलेक्ट कर लेंगे। जितने भी खेलों में टैलेंटेड लोग हैं वो स्पॉन्सर खुद ले आएंगे। आपको वो लोग नहीं चाहिए जो कि सिर्फ आपसे पैसा मांगते रहें और परफॉर्मेंस ना दें। आप परफॉर्मेंस चेक करें, फिर उनकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करें। मैं गारंटी देता हूँ, मुझे बुलाएं, मैं सामने दे दूंगा कि 6-7 करोड़ आदमी खा गया प्लेयर्स का, एथलीट्स का, और आप बैठे और आप उससे पूछ नहीं रहे, वो जाली ऑडिट रिपोर्टें दे रहे हैं। तो बात ये सारी कि ये सब जब तक सिस्टम सीधा नहीं होगा, आपके पास 6 प्लेयर किसी भी खेल में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने सुना सुहेल अनवर की बातें कि क्या क्या मामलात हैं, क्या मसाले हैं, और मैं मुतल्लिका हुकाम से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस इशू को देखा जाए, इस मसले को हल किया जाए जो कि बॉडी बिल्डर्स के लिए है, ताकि उनकी भी एक आगे फ्यूचर अच्छा बन सके। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।